नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉकेट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम चंद वंश के बारे में जानेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चंद वंश के राजा डमरूचंद, जिनने 1303 से 1321 ईस्वी तक, व धर्मचंद, जिनने 1321 से 1344 ईस्वी तक राज किया था। अभय चंद 1344 से 1374 ईस्वी। यह चंद वंश का पहला शासक था जिसके लिखित प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन शासक था। इसके बेटे का नाम ज्ञानचंद था। ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद 1374 से 1419 ईस्वी। यह कुमाऊं की गद्दी पर सबसे लंबे समय तक बैठने वाला शासक था। ज्ञानचंद के सेनापति का नाम नीलू कठायत था। 1375 में ज्ञानचंद पर जब रोहलों का आक्रमण हुआ था, तब ज्ञानचंद के सेनापति नीलू कठायत ने रोहलों का बहुत बहादुरी से सामना किया तथा उनको पराजित किया था, जिसके चलते नीलू कठायत को ज्ञानचंद ने कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। इसकी बहादुरी की वजह से इसे कुमाऊं का माधो सिंह भंडारी कहा गया। इसके साथ ही नीलू कठायत को ज्ञानचंद ने रौत भूमि, वीरता के लिए सैनिकों को दान में दी जाने वाली भूमि, दान में दी थी। नीलू कठायत को उत्तराखंड में राजभक्त के रूप में जाना जाता है। ज्ञानचंद का एक मित्र कस्समलेखी था, जो नीलू कठायत का विरोधी था। नीलू कठायत ने कस्समलेखी की हत्या कर दी थी, जिससे क्रोधित होकर ज्ञानचंद ने नीलू कठायत की हत्या करवा दी और इसके दोनों बेटों की आंखें फोड़ दी थी। नीलू कठायत की मृत्यु के बाद ज्ञानचंद पर फिर रोहलों ने 1416 में आक्रमण किया तथा ज्ञान सनद की सेना रोहलों के सामने कमजोर पड़ गई, जिसके चलते ज्ञानचंद दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक से मिलने तथा मदद मांगने दिल्ली गया था तथा यह चंद वंश का पहला ऐसा शासक था जो दिल्ली के तुगलक वंश के दरबार में गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी तथा तराई भाभर क्षेत्र भी ज्ञानचंद को दे दिया था। गरुड़ की उपाधि के कारण कुछ इतिहासकार ज्ञानचंद को विष्णु का उपासक मानते हैं। ज्ञानचंद ने अपना राज्य चिन्ह गरुड़ बनाया था। डोटी राज्य पर अभियान चलाने वाला यह पहला राजा था। हरिहरचंद या हरिचंद 1419 से 1420 ईस्वी। यह ज्ञानचंद का पुत्र था तथा इसका शासन काल केवल 1 वर्ष का ही था। उद्यानचंद 1420 से 1421 ईस्वी। यह हरिचंद का पुत्र था। नीलू कठायत को मारने तथा उसके बेटों की आंखें फोड़ने में उद्यानचंद भी शामिल था। बाद में पछतावा हुआ तो आगे चलकर इसने युद्ध नीति छोड़कर धार्मिक राजा के रूप में विख्यात हुआ। उद्यानचंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के निर्माण में एक ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी ने इसकी सहायता की थी। आत्मचंद द्वितीय 1421 से 1422 ईस्वी। हरिचंद द्वितीय 1422 से 1423 ईस्वी। विक्रमचंद 1423 से 1437 ईस्वी। विक्रमचंद अपने शासन के अंतिम दिनों में एक विलासी राजा हो गया था, जिसके चलते जनता इसका विरोध करने लगी थी। इसका सबसे बड़ा विरोधी इसी का भतीजा भारती चंद था। बालेश्वर मंदिर से विक्रमचंद का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। भारती चंद 1437 से 1450 ईस्वी। भारती चंद चंद वंश का एक शक्तिशाली शासक था। भारती चंद ने डोटी के राजाओं को कर देने से मना कर दिया था और स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। इससे पहले के सभी शासक मांडलिक राजा थे। डोटी रेकाओ के राजा जयमल ने चंदों पर आक्रमण कर दिया था। डोटी एक बड़ा राज्य था, इसी कारण से यह युद्ध 12 वर्षों तक चला।
इसी युद्ध के दौरान कटिहार के राजा ने भारती चंद की सहायता की और भारती चंद इस युद्ध में विजयी हुआ। इस युद्ध के दौरान भारती चंद ने एक नई कटकाली प्रथा, बिना शादी के किसी भी औरत को अपने घर रख लेना, चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई जाति की उत्पत्ति हुई, जिसे नयक्ल नीति कहा गया, जो चंद सैनिकों की अवैध संतानें थी। इन्हें समाज में हीन भावना से देखा जाता था। बाद में 1929 में नैनीताल में नायक समाज सुधार समिति की स्थापना की गई, जिससे नायक जाति को मुख्य धारा में शामिल किया गया। भारती चंद के शासन के अंतिम वर्षों में भारती चंद की सेना कमजोर पड़ने लगी, जिसके चलते भारती चंद के पुत्र रत्न चंद ने कटहर राजाओं से सहायता लेकर अपने पिता की मदद की और डोटी में दुंगाबसेड़ा नामक व्यक्ति को अपना सामंत नियुक्त किया। भारती चंद अपने बेटे की बहादुरी से खुश होकर 1450 में रत्नचंद सिंहासन पर बैठा दिया। रत्नचंद 1450 से 1488 ईस्वी। रत्नचंद चंदवश का पहला शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त कराया और जैंदा किरात को पहला बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त किया था। रत्नचंद ने मल्ल वंश के शासक नागमल्ल को पराजित किया था। रत्नचंद ने सर के शासक बमरजा को भी पराजित किया था। रत्नचंद ने अपने समकालीन राजाओं को हराया तथा कर भी वसूला। इसके समकालीन राजा खड़क सिंह, जगन्नाथ भट्ट, राजा सुर सिंह मेहरा थे। रत्नचंद एक दानी शासक था जिसने एक गांव दान में दिया था। रत्नचंद ने जागेश्वर में धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। कीर्ति चंद 1488 से 1503 ईस्वी। कीर्ति चंद रत्नचंद का पुत्र था। यह गढ़वाल के शासक अजयपाल के समकालीन था। इसके दरबार में एक नागा सिद्ध बाबा आया और उसने कहा, जहां तक तेरे बाजे ढोल की आवाज जाएगी वहां तक तेरा राज्य का विस्तार होगा। इसी राज्य विस्तार की चाह में कीर्ति चंद युद्ध करता रहा, इसलिए इसे चंदों में युद्ध प्रिय राजा कहा गया है। यह पहला राजा था जिसने गढ़वाल में पवारों राजा अजयपाल पर आक्रमण किया और जीता था। डोटी ने चंदों पर फिर आक्रमण किया तथा डोटी को पराजय का सामना करना पड़ा। इसने जसपुर के निकट कीर्तिपुर नगर की स्थापना की थी। कीर्ति चंद ने बाराधमंडल, अल्मोड़ा, पाली पछाऊ, द्वाराहाट, फलदाकोट, कोट द्वार, विसोद, अल्मोड़ा, सियूनरा, अल्मोड़ा आदि जगहों में अपना राज्य का विस्तार किया था। अजयपाल और कीर्ति चंद के मध्य 2 युद्ध हुए। पहले युद्ध में कीर्ति चंद जीता परंतु दूसरे युद्ध को अजयपाल ने जीता था। प्रताप चंद 1503 से 1517 ईस्वी। ताराचंद 1517 से 1533 ईस्वी। माणिक चंद 1533 से 1542 ईस्वी। माणिक चंद के समय दिल्ली में शूर वंश का शासन था। इस्लाम शाह शूर इस समय दिल्ली में शासन कर रहा था। माणिक चंद के समय शूर वंश के विरोधी खवास खां ने उत्तराखंड में शरण ली थी। कल्याण चंद तृतीय 1542 से 1551 ईस्वी। पुनीचंद पूर्णचंद 1551 से 1555 ईस्वी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।